रानी पद्मावती, जिन्हें रानी पद्मिनी भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में साहस, सम्मान और बलिदान का प्रतीक मानी जाती हैं। वे अद्वितीय सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और वीरता की प्रतिमूर्ति थीं। उनकी सुंदरता और चतुराई की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उस समय मेवाड़ पर वीर राजपूत राजा राणा रतन सिंह का शासन था। मेवाड़ की रक्षा का मुख्य आधार था विशाल और सुदृढ़ चित्तौड़गढ़ किला, जो लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था और अनेक आक्रमणों का सामना कर चुका था। रानी पद्मावती सिंघल मनोहरगढ़ के राजा सम्मन सिंह जी पमार की पुत्री थीं। जब उनके विवाह का समय आया, तब उनके पिता ने उनके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कई राजकुमार और राजा उपस्थित हुए। अंततः मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह ने प्रतिद्वंद्वी राजा मलखान सिंह को पराजित कर रानी पद्मावती से विवाह किया। इसी बीच दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी सुंदरता की चर्चा सुनकर वो उन्हें देखने और अपने अधिकार में करने की इच्छा रखने लगा। जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा और किले को चारों ओर से घेर लिया, परंतु किले की मजबूत सुरक्षा के कारण उसे तुरंत जीतना संभव नहीं था। राणा रतन सिंह ने खिलजी की सेना की शक्ति को देखते हुए युद्ध टालने का उपाय सोचना शुरू किया। तब खिलजी ने संदेश भेजा कि यदि उसे केवल एक बार रानी पद्मावती को देखने दिया जाए तो वो अपनी सेना के साथ दिल्ली लौट जाएगा। रानी पद्मावती ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक शर्त रखी। खिलजी उन्हें सीधे नहीं बल्कि केवल दर्पण में उनकी परछाई देख सकता है। खिलजी ने ये शर्त स्वीकार कर ली। जब खिलजी किले में आया और रानी पद्मावती की परछाई देखी तो वो उनकी सुंदरता से स्तब्ध रह गया। उन्हें पाने की उसकी इच्छा और भी बढ़ गई। अपना वचन निभाने का दिखावा करते हुए खिलजी अपने शिविर की ओर लौटने लगा। राजपूती परंपरा के अनुसार राणा रतन सिंह उसे सम्मानपूर्वक किले के द्वार तक छोड़ने गए, लेकिन खिलजी ने छल से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया और उन्हें अपने शिविर में कैद कर लिया। इसके बाद उसने चित्तौड़ किले में संदेश भेजा कि यदि रानी पद्मावती को उसे सौंप दिया जाए तभी राणा रतन सिंह को मुक्त किया जाएगा। रानी पद्मावती ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने खिलजी को संदेश भेजा कि वे अगली सुबह अपनी दासियों के साथ पालकियों में उसके शिविर में आएंगी। अगले दिन लगभग 200 पालकियां किले से बाहर निकलीं, परंतु इन पालकियों में दासियों के साथ साथ हथियारबंद राजपूत सैनिक भी छिपे हुए थे। इस योजना का नेतृत्व दो वीर सेनापतियों गोरा सिंह चौहान और बादल सिंह ने किया। जैसे ही पालकियां खिलजी के शिविर में पहुंची, सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और इसी अफरा तफरी में राणा रतन सिंह को छुड़ाकर सुरक्षित चित्तौड़ किले में वापस ले जाया गया। इस अपमान से क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले को चारों ओर से घेर लिया। ये घेराबंदी कई महीनों तक चलती रही, जनवरी से लेकर अगस्त 1303 तक। धीरे धीरे किले के भीतर भोजन और आवश्यक वस्तुएं समाप्त होने लगीं। अंततः जब ये स्पष्ट हो गया कि युद्ध में विजय असंभव है, तब राजपूत वीरों ने अंतिम युद्ध की तैयारी की। 26 अगस्त 1303 को राणा रतन सिंह और उनके सैनिकों ने केसरिया पगड़ी धारण की, जो मृत्यु तक युद्ध करने का प्रतीक थी, और शत्रु पर अंतिम आक्रमण कर दिया। उन्होंने अद्भुत वीरता से युद्ध किया, परंतु अंततः वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। उधर किले के भीतर रानी पद्मावती ने समझ लिया कि अब शत्रु किले में प्रवेश कर जाएगा। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक और दुखद निर्णय लिया। उनके आदेश पर किले के भीतर एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। रानी पद्मावती और हजारों राजपूत स्त्रियों ने शत्रु के हाथों अपमानित होने के बजाय जौहर करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि उस दिन लगभग 74,500 राजपूत महिलाओं ने अग्नि में कूदकर जौहर किया। जब अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना किले में प्रवेश कर सकी, तब उन्हें केवल राख और उस महान बलिदान की स्मृति ही मिली। रानी पद्मावती और राजपूत वीरांगनाओं का ये बलिदान इतिहास और लोक कथाओं में अमर हो गया। उनका साहस, स्वाभिमान और त्याग आज भी भारतीय संस्कृति में वीरता और सम्मान का अद्वितीय उदाहरण माना जाता है।